नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। एसआई भर्ती 2016 का मामला, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक, यूपी सरकार को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने भर्ती का रिजल्ट रद्द किया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सुशील हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, लेकिन यूपी सरकार को बड़ी राहत। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ी राहत उत्तर प्रदेश सरकार को इस पूरे मामले में लगी है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 सितंबर 2019 को जो एसआई भर्ती है उसके रिजल्ट को रद्द करने का फैसला दिया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जो 50% अंक जो अर्जित किए गए थे, जो योग्यता का मानदंड माना जाएगा, यानी कि कट ऑफ माना जाएगा, जिसके तहत जिन लोगों ने 50% जो अंक अर्जित किए थे उनको मेरिट लिस्ट में सामान्यकरण के नियम यानी कि नॉर्मलाइजेशन के रूल पर लागू किया जाना था। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आधार नहीं माना था और वहां से यूपी सरकार को एक बड़ा झटका लगा था। लेकिन यूपी सरकार इसी पूरे फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के तय नियम के मुताबिक ही यूपीएसआई भर्ती 2016 को कंसीडर किया जाएगा। और ये एक बड़ी जीत फिलहाल यूपी सरकार के लिए इसलिए भी है क्योंकि यूपी सरकार ने इस केस को लेकर बड़ी मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। जी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए सीधे आपको खटीमा लिए चलेंगे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। उनके पास ट्यूशन के लिए, कोचिंग के लिए, अपनी किताबों के लिए अगर माता पिता उसको बहन नहीं कर पाते तो उनको भी किसी की ओर हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए भी हमारी सरकार ने तय किया कि हम 50,000 रुपए की व्यवस्था प्रत्येक छात्र और छात्रा के लिए करेंगे। हम लगातार समाज के हर वर्ग का जीवन ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इस विकास यात्रा को सर्वस्पर्शी बना रहे हैं। हमने राज्य आंदोलनकारियों का, चूंकि ये खटीमा राज्य आंदोलनकारियों की धरती है, हमने तय किया कि आज जो पति या पत्नी दोनों आश्रितों में से एक भी है, अगर आंदोलनकारी होगा, उनको पेंशन मिल रही होगी, तो उनकी पेंशन उनके पति या पत्नी में से देने की हमने व्यवस्था सरकारी रूप से कर दी है। ये घोषणा मैंने 15 अगस्त को की थी, इसका शासनादेश निकाल दिया है। ग्राम प्रधानों का हमने मानदेय बढ़ाया, त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले सभी का मानदेय बढ़ाया है, आशा बहनों का बढ़ाया है, हमारी आंगनबाड़ी बहनों का बनाया है। आज मैं यहां आने से पहले आंगनबाड़ी बहनों के डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में सीधे बैंक का उनके बैंक के माध्यम से उनके खातों में पैसा डालने का काम करके यहां पर आया हूं। हमने अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया है, 15,000 से 25 किया है। शिक्षा मित्रों का भी हमने 15,000 से 20,000 किया है। इसके साथ साथ भोजन माताएं, पीआरटी के जवान हैं, हमारे जो वृद्धावस्था पेंशन जो मिलती थी, उस पेंशन को भी हमने अब 1200 से 1500 करने का निर्णय किया है। और पहले यह था कि पहले केवल परिवार में दो बुजुर्गों में से, बुजुर्ग दंपत्ति में से किसी एक को पेंशन मिलती थी। हमने तय किया इस बार की हमारी पिछली कैबिनेट में हमने 5 तारीख को तय किया कि आप दोनों को, हमारी सरकार दोनों को पेंशन देने का काम करेगी। बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया है। अब मैं बोलूंगा, सरकारी कर्मचारियों का मामला हो, चाहे उपनल कर्मचारियों का मामला हो, चाहे हमारे किसी अन्य सेक्टर में काम करने वालों का हो, सबके लिए हमने कहा कि हम बीच का रास्ता निकालेंगे। और हम बीच का रास्ता निकाल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की तरक्की में सबका योगदान हो। 50 साल से भी अधिक लंबित जो परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं को भी स्वीकृति की ओर ले जा रहे हैं, उनको भी स्वीकृति मिल रही है। इसका उदाहरण है अभी लगवाड़ जो योजना है हमारी, पिछले कई वर्षों से लटकी हुई थी। प्रधानमंत्री जी जब देहरादून आए थे, मैंने उनसे अनुरोध किया था कि लगवाड़ की योजना को स्वीकृति मिलनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने लगवाड़ जो योजना बहुत सालों से लटकी हुई थी, उस योजना को स्वीकृति प्रदान की, उसका भी अभी शिलान्यास हो गया है। ऐसे तमाम क्षेत्रों में काम हो रहा है। भाइयों बहनों, बोलने के लिए बहुत चीज है। अगर बोलते रहो तो मैं कई घंटे इसके लिए कम पड़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं
अभी किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा एक दिन, आप खटीमा से ही चुनाव लड़ेंगे? अब मैंने उस दिन भी कहा कि मेरी आत्मा, मेरा दिल और मैं मुख्य सेवक बनने के बाद जितनी बार खटीमा आया हूं, शायद ही कोई मुख्यमंत्री उतनी बार अपने क्षेत्र में जाता होगा। इस क्षेत्र में नहीं आया था तो मैंने यहां कार्यक्रम करने वालों से पूछा कि इस बार मैं चटिया आऊंगा और बिछुआ से हाँ, बैठ जा भी अलग से बात करेंगे। तो खटीमा से लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे, मेरे से पूछा उन्होंने। मैंने कहा भाई एक बार मैं आज जो है आप भी सब लोगों से पूछता हूं, क्या मुझे खटीमा से चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? जरा एक बार आप लोग देखिए उधर से दोनों हाथ उठा के बता दीजिए कि लड़ना चाहिए कि नहीं। मेरे पत्रकार भाई जरा पीछे की तरफ देख लीजिए जरा। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। स्वामी जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, स्वामी जी आप संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। मैं अभिभूत हूं और मुझे लगता है कि मैं जितना भी काम करूं, वैसे मैंने कोशिश की है जब आप लोगों ने मुझे सेवा का अवसर दिया है, जितनी मेरी योग्यता है, जितनी मेरी क्षमता है, मैंने कोशिश करी है कि ये सीमांत क्षेत्र विकास की मुख्य धारा में शामिल हो। लेकिन मैं आप सब लोगों के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता हूं जो आप लोगों ने मुझे विधानसभा का सदस्य बनाया पहली बार। हर बार मैं देखता हूं जब भी कोई अवसर आया, अफवाहें बहुत चलती हैं, बहुत प्रकार की बातें चलती हैं, लेकिन मुझे अपनी यहां की माताओं में, बहनों में, यहां के नौजवानों में, यहां के बच्चों में हमेशा एक वो भाव दिखाई देता है। जब मैं पहली बार विधान चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं पीएम की सुरक्षा के चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में अब सोमवार को अगली सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा है कि पंजाब सरकार मामले की जांच के लिए कमेटी नहीं बना सकती है। राज्य के गृह सचिव शक के दायरे में है, आतंकवाद से जुड़ा मामला हो सकता है, जांच के लिए एनआईए का होना जरूरी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम की सुरक्षा को लेकर हम गंभीर है, राज्य केंद्र अपनी कमेटी पर खुद को विचार करे और इस मामले में अब सोमवार को सुनवाई होगी। अब हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में क्या कुछ हुआ। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पंजाब सरकार जांच कमेटी नहीं बना सकती, राज्य के गृह सचिव शक के दायरे में है और ये मामला आतंकवाद से जुड़ा मामला हो सकता है, जांच के लिए एनआईए का होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस मामले में सुनवाई करेगा। सुरक्षा में चूक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा मामला बेहद गंभीर है और वो ये चाहते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो। बहरहाल पंजाब सरकार से
तरफ से मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि पंजाब सरकार प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है और वो खुद ये चाहते हैं कि इस मामले में गंभीरता से जांच आगे बढ़े। केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इशू है और इस पूरे मामले में एनआईए की जांच भी होनी जरूरी है। हालांकि पंजाब और केंद्र सरकार की तरफ से दोनों कमेटियों पर आरोप लगाया गया, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि यह केवल एक राज्य की सुरक्षा से जुड़ा मामला नहीं है, ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, लिहाजा इस मामले में गंभीरता से कदम उठाने की आवश्यकता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक तौर से यह आदेश दिया है कि दोनों जो एजेंसियां हैं, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और राज्य सरकार की तरफ से जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, वो अपनी जांच अभी ना करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े तमाम दस्तावेज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपे जाएं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को यह देखेगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर जो दोनों जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, उनमें असली वजह क्या है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से मामले की सुनवाई के दौरान यह कहा गया कि ये केवल एक राज्य से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, बल्कि इस पूरे सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा रहा है, जहां पर बेहद शर्मिंदगी हुई है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी मामला है, लिहाजा इस पूरे मामले में एनआईए भी जांच आगे बढ़ाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। देखना बेहद अहम होगा कि सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों को लेकर और क्या कुछ अहम आदेश जारी किए जाते हैं। कैमरामैन हरीश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का विरोध करने के लिए बीजेपी सांसद संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी सांसद ने कहा कि पीएम की हत्या की साजिश थी। तो पीएम की सुरक्षा चूक का ये पूरा मामला है। बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन देखने को मिला है। मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। षड्यंत्र था राहुल और सोनिया के इशारे पर। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गया था, आपको ध्यान होगा। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में कहा था कि भारत में अगर आपको मॉब लिंचिंग जो हो रही है या इन सब चीज़ों से निजात दिलानी है तो मोदी साहब को हटाना पड़ेगा। तो ये षड्यंत्र था। षड्यंत्र के तहत प्रधानमंत्री की हत्या का षड्यंत्र, जिसमें निश्चित रूप से राहुल गांधी जांच होनी चाहिए। उसका टेलीफोन की कॉल मिलेंगी दिल्ली पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ, सोनिया गांधी की चर्चा मिलेगी पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ। ये रणनीति के तहत था और देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने की साजिश थी। पीएम सुरक्षा मामले में एमएचए की टीम फिरोजपुर पहुंची और घटना वाली जगह पर जाकर जांच की बात की है, क्योंकि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। अब देखना यह होगा कि जांच में क्या कुछ और बातें सामने आती हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एमएचए की टीम फिरोजपुर पहुंची हुई है घटनास्थल पर, जहां पर पीएम मोदी का काफिला रुका हुआ था। वहां पर इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और जांच के साथ ही साथ आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई जो है वो सोमवार को होगी। अब देखना ये होगा कि और क्या कुछ अहम बातें सामने आती हैं। आगे बढ़ते बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की दौरे की। तो गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज 51 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर सीएम, आपको बता दें कि गोरखपुर के छात्रों को टैबलेट और मोबाइल का वितरण भी किया है। इस दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, कोरोना काल में हजारों छात्र कोटा में फंसे हुए थे, तब राजस्थान सरकार ने मदद देने से इनकार कर दिया था। छात्रों को लेने के लिए उन्होंने बसें भेजी थी। सीएम ने कहा कि प्रदेश का युवा कोचिंग के लिए बाहर ना जाए, इसके लिए अभ्युदय कोचिंग क्लासेस की शुरुआत की गई है। इन क्लासेस में 10,000 छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। महाविद्यालय अंजौली सिंहरवा की छात्रा अभिषेक कुमार, गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर जाने की नौबत न आने पाए,
इसके लिए अभ्युदय कोचिंग की क्लासेस हम उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ कर चुके हैं। हम लोगों ने 10,000 ऐसे छात्र छात्राओं को जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल में नीट की तैयारी कर रहे हो, तकनीकी अच्छे संस्थान में जाने के लिए जेई की तैयारी कर रहे हो, या फिर वह एनडीए की, सीडीएस की, या फिर वे बच्चे किसी अन्य संस्थान में जाने की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह यूपीएससी का हो या फिर उत्तर प्रदेश शासन से जुड़ी हुई किसी भी प्रादेशिक सेवा से जुड़ी हुई किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, प्रदेश के अंदर हम निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं।